वो रहने वाली महलों की। अरे आरती भाभी चाय पिलाइए गरम गरम। अरे शिल्पा, तुम अचानक यहाँ? हाय राज। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। सरप्राइज तो राज ने दिया है, शादी करके। राज, ना तो तुमने मुझे शादी में बुलाया और ना ही मैं आ पाई, पर सोचा कि देरी में सही तुम्हें मुबारकबाद तो दे सकती हूँ ना। लो, अब इतनी देर से खड़ी हो, मुबारकबाद अभी भी नहीं दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस राज। अरे शिल्पा, तुम्हारा रानी से मैंने इंट्रोडक्शन तो कराया ही नहीं। रानी, ये शिल्पा है, आरती भाभी की फर्स्ट कजन। वैसे मनोज भैया की शादी में राज को बहुत पसंद आई थी उनकी शादी, बहुत खिंचाई की थी हमने। एक्सक्यूज मी। राज, राज, लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना कुछ पसंद नहीं आया। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। शिल्पा, कब तक का प्रोग्राम है? रुकोगे ना तुम? अरे मधु दीदी, अभी तो मैं आई हूँ, और अगर मुझे रुकने के लिए कोई खास वजह मिल गई तो आई मीन टू से मेरा अगर मन लग गया तो मैं जरूर रुकूंगी। हाँ भाई, अभी तो आई है, तुम जाने की बात क्यों कर रही हो? वैसे एक काम करते हैं, आज रात को हमारे यहाँ पार्टी करते हैं। पार्टी? बड़ी पार्टी। बड़ी सी पार्टी? मुझसे बिना पूछे? मेरा मतलब है मैं अपने घर में आपकी इजाजत से अपने मेहमानों को बुला सकता हूँ डिनर के लिए? इजाजत है। इतने अच्छे डिनर के बाद तो 100 बहुत ही जरूरी है। कितना खाऊं? सोने का दिल कर रहा है अब तो। कोई नहीं सोएगा आज, ताश वाश खेलते हैं। हाँ, खेलते हैं ना। साले साहब, तुम्हारी कोई भी बाजी सीधी नहीं पड़ रही है। लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही। कहो तो रानी को वहां पर भेज दूं? शायद लेडी लग काम कर जाए भाई। क्या? करेक्ट। आज शिल्पा पास है, शायद इसलिए राज भैया हार रहे हैं, है ना? क्या बात कर रही हो? भूल गई, मनोज भैया की शादी में शिल्पा को हमने राज के लिए लकी मैस्कॉट का नाम दिया था। वैसे हम तो नहीं बदले, लेकिन राज जरूर बदल गया है। शादी जो हो गई उसकी। ये बाजी मेरी है। जी नहीं, ये बाजी राज के नाम। लो, आज भी लकी मैस्कॉट साबित हुई। देखा, रानी जीतते ही राज जीत गया।
राज, हम जानते हैं कि आप हमसे बिल्कुल खुश नहीं हैं। आप हमसे बहुत नाराज हैं। लेकिन राज, आपकी नाराजगी हम तभी दूर कर पाएंगे अगर आप हमें सिर्फ एक मौका देंगे। राज, हम आपको शिकायत का देखो रानी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो हालात से, उस झूठ से जिसका शिकार तुम भी बनी हो और मैं भी। राज, राज प्लीज देखो हमें रानी, सिर्फ जो कुछ भी हमारे साथ हुआ मैं जानता हूं अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसे भूलने के लिए, उससे निकलने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए, और फिर शायद सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा तुम चाहती हो, मैं चाहता हूं। शायद नहीं राज, जरूर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं और जैसा हम चाहते हैं। भाई जी, आप अभी तक सोए नहीं? माही, आजकल सोच और नींद में बहुत देर तक कशमकश चलती रहती है। कभी सोच जीत जाती है, कभी नींद, कभी शालिनी की नाराजगी सामने आ जाती है, तो कभी मेरी मजबूरी। लेकिन सच मानिए माही, राज को रानी के लिए पसंद करते वक्त मैंने कोई समझौता नहीं किया था। राज में मुझे वो सब गुण नजर आए जो मैं रानी के पति में देखना चाहता था। हाँ, वो घर और वहां का माहौल रानी के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर मेरी रानी में एक ऐसा जादू है कि वो सबको प्यार दे भी देती है, सबका प्यार ले भी लेती है। भाई जी, आज आपको रानी की बहुत याद आ रही है ना? याद तो उसकी आती है भाई जिसे भुला दिया गया हो। वो तो यहाँ मेरे दिल में रहती है, पर पता नहीं जब से पग फेरे के बाद गई है, उसका ना कोई फोन आया है, ना राज हमसे मिलने आया है। भाई जी, रानी कह रही थी ना कि आजकल राज बहुत बिजी रहता है, शायद इसलिए। चलो कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे उनसे मिलने। बस हमारे घर में फोन लग जाए तो फिर रोज बातें भी हो जाया करेंगी। बस माही वो दोनों खुश रहे। एक मिनट मैं देखूं। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, जल्दी ये सब कुछ सीख जाओगी। लेकिन बेटा, हमारे घर में कड़क और मसालेदार चाय पीने की आदत है। वो दूध अलग, पानी अलग, वो डिप डिप वाली चाय नहीं चलती। अच्छा सुनो, एक काम करो, इसे
1-2 मिनट और खोलने दो। खोलने दो। मतलब इसे पकने दो, फिर देखना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। ओह, पापा जी, वाह क्या चाय बनी है। अरे जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तो 8:40 पक्का जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, चाय। ये कहाँ रह गई थी? देर हो रही है। अरे वो शिल्पा जगह देर होगी। अरे मैं उसे समझा रही थी कि जब तक राज घर में हो उसके आसपास रहा करो। वो ऑफिस चला जाए तो बेशक जितनी मर्जी सो लो। मुझे लगता है तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार जाने वाली है। देखो राज की शादी हो चुकी है और वो भैया बड़ा ही आदर्श शादी है। उसे रानी पसंद नहीं भी होगी ना, लेकिन फिर भी वो रानी को छोड़ेगा नहीं। और शिल्पा उसकी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन पाएगी। ओहो, वैसे बता रहे हैं अंदर जब खालीपन उतर आता है ना तो इंसान अपने आदर्श उसूल सब भूल जाते। और तुम एक बात क्यों भूल रहे हो कि मम्मी जी भी उसे अपनी बहू और राज की पत्नी बनाना चाहती है। एक न एक दिन तो बना ही लेगी उसे। चलो अच्छा ही है। देखो शिल्पा अपने साथ 5 लाख तो लेकर आएगी, गारंटी है ना? अरे रेडी रेडी रेडी। हाँ, 5 करोड़ की उम्मीद लगाए बैठा था और रानी ने तो हाय हाय लाई ना लाई 50 जोड़ी जूते। रानी लक्ष्मी 5 करोड़। लाइए हम लगा देते हैं। आप यही रुकिए, हम अभी आते हैं। आप अभी ये पहन लीजिए, हम बटन बाद में लगा देंगे। आप हमारी एक बात और मानेंगे प्लीज? आप सुबह बिना नाश्ता किए बाहर मत जाइएगा, मम्मी जी को अच्छा नहीं लगता और हमें भी। ये लो राज, मैं तुम्हारा मनपसंद नाश्ता बनाकर लाई हूँ। राम राम राम, आज इसने सारा नाश्ता अपने हाथों से बनाया है। अब देखो ना, ये बच्ची है तो मेहमान इस घर में, लेकिन काम सारे घर का घर वालों की तरह करती है। अब काम भी तो वही करेगा ना जिसे काम करना आता हो। अरे मैं तो कहती हूँ जिस घर में भी जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी ये बच्ची, सच में। वैसे बता रहे मम्मी जी,
हमारे घर में तो बचपन से ही घर गृहस्थी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, तभी तो ससुराल में सबका मन जीत लेते हैं ना। हमारे घर की सारी बेटियां तो बहुएं अच्छी साबित हुई है। अरे निकल। हेलो। जी नमस्कार, मैं यशवर्धन बोल रहा हूँ। नमस्कार, बोलिए। कैसी हैं आप? भाई साहब कैसे हैं? सब ठीक है। और वैसे भी आपने अपनी लाडली बेटी को जो हमारे घर भेज दिया है हमारी देखभाल करने के लिए, तो सब ठीक ही होगा ना? पापा। जी मैं वो रानी से बात। जी जी, अभी करवाती हूँ आपकी बात। रानी बेटा, आपके पापा का फोन है। पापा। रानी कैसी है बेटा? हम ठीक है पापा, सब ठीक है। कई दिनों से तेरी आवाज नहीं सुनी ना, बहुत याद आ रही है तेरी। हमें भी आपकी बहुत याद आती है पापा। तो बेटा आ जाना फिर। जी आएंगे पापा। राज कैसा है? वो भी ठीक है। मेरी बात करा सकती है उससे? जी। नाश्ता कर, तुझे ऑफिस जाना है ना? प्रणाम पापा। प्रणाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। राज कभी थोड़ा वक्त मिले तो मिलने आ जाओ बेटा। जी जरूर आऊंगा, आप अपना ख्याल रखिए। नाश्ता ठंडा हो रहा है, नाश्ता तो कर ले। आप मेरी बात सुनिए। ये क्या हो रहा है पापा? हम अभी फोन रखते हैं। देखिए, आपको अगर इंसल्ट का इतना ही डर है तो आपने चेक को बाउंस होने देना नहीं चाहिए था। हमने आपको 10-10 रिमाइंडर भेजे, लेकिन आपने एक का भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अरे तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी क्या इस तरह गाड़ी लेकर चले जाएंगे यहाँ से? ये कार आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी बैंक की है, बैंक की, समझे? आप जैसे डिफॉल्टर के साथ कैसे पेश आना है ये हम लोगों को अच्छी तरह से आता है, और आप लोगों के साथ डील करने का काम हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है, समझे? चलो बैठ, गाड़ी चलो ड्राइवर। आप मेरी बात सुनिए, मैं वो चेक ऑर्डर को डिपॉजिट कर लूंगा ना। अरे रे रे रे, गई मित्तल का महल देखकर अपना झोपड़ा भी जला बैठे। डबल नुकसान हो गया ना। कैसे? वहां से तो कुछ आया नहीं, अपना माल भी गवा दिया। जिस दिन ये गाड़ी आई थी ना, मैंने तो उसी दिन बोल दिया था ये गाड़ी ज्यादा टिकने वाली नहीं है। क्या है कि गलत टाइम पे आई थी, और साथ साथ गाड़ी का नंबर का टोटल भी ठीक नहीं था पापा। अरे चुप मार काली जबान, घर पे बोल दिया था ना, फिर बार बार यहाँ बोलने की क्या जरूरत है? फिर सबके सामने बकबक बकबक। शाम को जाएंगे सांत्वना देने। चलो चलो भाई, बराबर। वैसे बता रहे, मुझे तो पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। करोड़ों आते आते खुद ही रोड पे आ गए और इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई। आरती, बाबूजी, मैं तो पहले से कह रही थी चादर देख के अपने पैर पसारो, लेकिन नहीं, यहाँ तो खुद ही पसर के बैठ गए। कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बस चुप कर। माँ ठीक ही तो कह रही है, आज पूरी सोसाइटी में हम तमाशा बन कर रह गए, पूरी सोसाइटी में। अरे कल तक जो लोग हमें यशवर्धन मित्तल से रिश्ता जोड़ने की मुबारकबाद दे रहे थे, आज सभी हम पर हंस रहे थे। और इसकी वजह भी आप खुद ही थे भैया। क्या मतलब? हाँ, तू कहना क्या चाहता है? इतना खर्चा क्या तेरी शादी के लिए, और तू मुझे ही दोष दे रहा है? किसने कहा था आपसे फिजूल खर्ची करने को? और आपने तो मुझसे कहा था कि ये जो गाड़ी है ये ऑफिस वालों ने दी है आपको। आप क्यों झूठ पे झूठ बोलकर अपनी झूठी शान बढ़ाते रहे? अरे चुप कर, सब जानता हूं मैं। अरे अंदर ही अंदर तो बहुत खुश हो रहा था सब देख देख कर। वैसे बड़ा आदर्शवादी बना फिरता है ना, लेकिन महलों में राज करने के चक्कर में तू भी था। तू क्या सोचता है
मैं समझता नहीं हूं। आप कुछ नहीं समझते हैं। आप समझते हैं जैसे आप खुद हैं वैसे ही सारे लोग हैं। आपकी आंखों पे लालच की पट्टी बंधी हुई है। आप हर रिश्ते को पैसे में तोड़ना चाहते हैं। बस पैसे मिल जाए, कैसे मिले इसकी आपको कोई फिक्र नहीं है। और आज आपने वो हद भी पार कर दिया। हे भगवान, क्या हो गया इस घर को? अरे किस मनहूस की नजर लग गई इस घर को? सत्यानाश, ऐसे कदम आए हैं इस घर में कि इस घर की खुशियां ही चली गई हैं। हद हो गई, भाई भाई के साथ लड़ रहा है। अरे पहली बार मनोज ने मेरे राज पर हाथ उठाया। तो पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है इस घर में। क्या सोचा था कि खुशियां आएंगी हमारे दामन में, यहाँ तो दामन में दुख ही दुख भर गए, दुख ही दुख भर गए हमारे। राज, राज, मैंने तुम्हें पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। क्या बात है? पता नहीं इसे गुस्सा कहूं, फ्रस्ट्रेशन या घुटन। तंग आ गया हूं मैं इस रोज रोज के झगड़े से। किसने कहा था इनसे रानी की पापा से इतनी उम्मीदें लगाएं? राज, मिडिल क्लास आदमी तो हमेशा ही उम्मीद की सीढ़ी लगाकर ऊपर उठने की कोशिश करता है। और जब अपने बेटे की ही शादी इतने बड़े घर में हुई हो तो घर वालों के दिल में सपने जागने स्वाभाविक ही है ना राज। बस घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी रानी की है और रानी को ये जिम्मेदारी निभानी ही होगी राज। शादी की है उसने तुम्हारे साथ, इस घर के साथ, इस घर के माहौल के साथ, इस घर वालों के साथ एडजस्ट तो उसे करना ही पड़ेगा ना राज। मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं रानी को जरूर समझाऊंगी, पर प्लीज राज तुम अपना मूड ठीक कर लो, इतना गुस्सा मत करो, अच्छी बात नहीं है राज। शिल्पा, थैंक्स। राज, थैंक्स किस लिए? दोस्ती में थैंक्स और सॉरी होता है क्या? राज, तुम ये याद रखना कि इस घर में कोई है जिसे तुम्हारी बहुत परवाह है। रानी, राज के सामने इस घर की शांति अशांति की जिम्मेदारी तुम पर डाल आई हूं। अब देखना, एक ऐसी हवा चलेगी कि रिश्तों के रुख ही बदल जाएंगे। अब वो वक्त दूर नहीं है जब मैं इस घर का अहम हिस्सा बन जाऊंगी और तुम्हारे लिए
ना तो इस घर के लोगों के दिल में कोई जगह होगी और ना ही इस घर में। और अब वो वक्त दूर नहीं है। वक्त बहुत तेजी से करवट लेता है रानी, बहुत तेजी से। सुरेखा, ये गाड़ी गई तो दुख तो बहुत हुआ होगा ना? मत बोल, दिल चल रहा है मेरा तो। क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा होगा बहू आएगी, घर भर देगी, लेकिन ये तो यहाँ जो है वो भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना? अरे क्या है, तुम दोनों मंदिर में आकर भी ना जरा भगवान की तरफ ध्यान लगाओ। अरे डिम्पी चुप कर, जिसका मन जले ना सो वही जाने, समझी? हाँ वो भी है, लेकिन एक बात है सुरेखा, तेरी वो महलों वाली ना शक्ल सूरत से रानी जरूर लगती है। अरे डिम्पी, ये शक्ल सूरत तो 4 दिन की चांदनी है। हाँ, और वैसे भी उस सुंदर शक्ल वाली को क्या सामने बैठ के उसकी आरती उतारो? हाँ हाँ। हे भगवान, हमारी तो 7:30 चल रही है, तू जल्दी से ठीक करते बस। सुरेखा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ये तो मैं तुझे अपना मानती हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। तुम शुक्रवार के उपवास क्यों नहीं करती? सुना है पहले ही दिन फल मिलता है। अच्छा? हाँ, और उसमें ना खटाई को छूना मत, बिल्कुल नहीं खाना खटाई। हाँ हाँ, और इस उपवास में मन की खटास भी छोड़नी पड़ती है और जुबान की भी। अब ये सब छोड़ दोगे तो फायदा तो होगा ही ना। आप लोग भी ना भगवान जी के सामने भी इधर उधर की बातें करने से नहीं डरते हो? बस बस, अब चुप कर। इतना डांटती क्यों है? और एक बात है हाँ मधु, मुझे तो चुगली करने की बिल्कुल ही आदत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ। कोकिला माता और चुगली हो ही नहीं सकता। चलो भाई, मुझे तो बहुत काम है। हे भगवान, आप तो जानते हो चुगली कौन करता है, आप देखते हो सब। अरे मुझे तो जाना है हाँ घर। आज तो बहुत सारा खाना बनाना है, ढोकला, पात्रा, खाने, बहुत कुछ बनाना है आज। हाँ क्यों? अरे आंटी आज ही सब कुछ इकट्ठा? अरे आज वो चैताली को लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, इसीलिए। ओह। मैंने तो अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना कर ली, बस मेरी चैताली का रिश्ता इस घर में हो जाए। सुरेखा, डिम्पी, मधु, आप लोग भी मेरी तरफ से जरा भगवान को सिफारिश कर देना। हाँ जरूर। शाम को मेरे पास भेज देना, मैं उसे अच्छे से तैयार कर दूंगी। थैंक यू। हाँ, और हाँ, मैं क्रॉकरी भिजवाती हूँ। थैंक यू। चलो, जय श्री कृष्ण। वैसे बता रहे हैं कि जो कांच के बर्तन है ना, ये तो मेरी शादी में आए थे। इस घर में तो 1-2 बार ही इस्तेमाल हुए, लेकिन कोकिला बहन के घर में इसका तो 11वां चक्कर है। अरे जैसे ही चैताली की यहाँ रिश्ता आता है ना, तो कोकिला आंटी की डिमांड आ जाती है, अरे सुरेखा जरा क्रॉकरी तो भेज देना। देखे इस बार क्या होता है। अरे क्या होगा भाभी, लड़के वाले आएंगे, इन्हीं प्लेट्स में ढोकला और पात्रा खाएंगे और फिर चले जाएंगे। और फिर कोकिला आंटी आएंगी और अपना वही डायलॉग मारेंगी, मेरे चैताली के तो संयोगी ढीले हैं। चल लेके भाग, आराम से, और गिराना नहीं। क्या हुआ चैताली? क्या हम तुम्हारी कोई नहीं रानी? देखो ना, ऐसा पक्का रंग चढ़ गया है कि
उतर ही नहीं रहा। इसमें मेरा क्या कसूर है? इस रंग का मैं क्या करूं? तुम्हें तो खबर ही होगी कि आज 11वीं बार मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उनके सामने एक और बार मेरी नुमाइश लगाई जाएगी। मेरे माँ बाप उनकी खातिरदारी में बिछते चले जाएंगे। वो अपनी आंखों के मापदंड से मुझे तौलेंगे, खाएंगे, पिएंगे और चले जाएंगे। और एक और बार मुझे ये बता दिया जाएगा कि मैं सुंदर नहीं हूं, काली हूं। और मेरे माँ बाप की आंखों में नाउमीदी के बादल गिराएंगे और वो नाउमीदी मुझे भीतर तक। चैताली, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन चैताली प्लीज निराश मत हो। हमारे पापा कहते हैं कि निराश कदम हार की तरफ बढ़ते हैं और निराशा आधी हार के समान है। चैताली, हो सकता है कि इस बार जो लड़का तुम्हें देखने आए वो बहुत अच्छा हो और उसे देखते ही तुम उसे पसंद कर लो। मेरी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है रानी? तुम बस ये दुआ करो कि इस बार वो मुझे पसंद कर ले। रानी, जब इस बार वो लोग मुझे देखने आए तब तुम मेरे साथ रहोगी? मुझे कटवा दूं? मम्मी जी। हाँ डिम्पी। मम्मी जी, वो आज खाना क्या बनाऊं? अरे बेटा, जो तुझे अच्छा लगे बना ले। वैसे भी तेरे पापा और मैं, हम लोग वो गर्ग भाई साहब है ना, उनको देखने जा रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही ना, तो हमने सोचा देख आते हैं। आप लोग जा रहे हैं? एक बार। अच्छा, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे ना। लेकिन ऐसे क्या कर रही? सुनो, तुम लोग का कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम था? वो शिल्पा को बाजार ले जाना था। कोई बात नहीं, हम लोग कल चले जाएंगे। रहने दे, कल क्यों चले जाएंगे? आज जब उसने बच्ची ने प्रोग्राम बना लिया तो आज ही घुमा ले यहाँ से। लेकिन खाना कौन बनाएगा? अरे खाने का क्या है आरती, खाना रानी बना लेगी ना। क्या बातें कर रही हो? रानी को खाना बनाना कहाँ आता है? हे भगवान, ये आपने उसकी वकालत करना कब से सीख लिया बताइए? अरे जब तक कि वो किचन में जाएगी नहीं तो खाना पकाना कैसे सीखेगी? हाँ लो। बेटा, मम्मी कुछ कह रही थी। देख रही हूँ मैं आजकल। वैसे आप मेरी हाँ में हाँ बिल्कुल नहीं मिला रहे आजकल। हाँ हाँ। सुनिए, हम लोग बाहर जा रहे हैं, समझी? जब तक कि हम वापस आए तब तक मुझे खाना फर्स्ट क्लास तैयार चाहिए। जी मम्मी जी, पर आज चैताली ने हमें। हे भगवान, ये लड़की है या क्या है? काम बोलती नहीं और बहाना बना देती है ये। रहने दीजिए ना, मैं बना दूंगी। अरे क्यों बना देगी तू? पूरे घर के काम करने का ठेका लिया है तूने। मैं बना दूंगी, बनाएगी ये। हम लोग जब तक आए तब तक खाना मुझे तैयार चाहिए, समझ में आई बात? तुम लोग भी जाओ, हम लोग भी निकल रहे हैं। चलिए जी। चलिए चलिए। क्या करें माई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपसे बात करेंगे तो आप बहुत सी बातें समझ जाएंगी जो हम आपको बताना नहीं चाहते। कौन सी दाल बनाएं? दाल बनाते कैसे हैं? कितनी दाल बनानी चाहिए?
सब लोग कम से कम 1 कटोरी दाल तो खाते ही हैं, और घर में अब 1 2 मम्मी जी, पापा जी, आरती भाभी, अब सबको मिला के 8 लोग हैं। हाँ, तो कम से कम 8 कटोरी दाल बनानी चाहिए, पर ये दाल तो कम लग रही है। अब मिक्स कर लेंगे तो पूरी हो जाएगी। माई रानी, हे भगवान, मेरी रानी जहां भी हो ठीक हो। हे भगवान, इतनी देर से बेल बजा रहे हैं, दरवाजा ठोक रहे हैं। महारानी आराम फरमा रही थी क्या? मम्मी जी, हम किचन में क्या? रोटी, दाल, सब्जी सब बन गया ना खाना? दीदी, रानी अच्छी फंसी ना? वैसे बता रहे फंसी तो सही, लेकिन खाना हमारे गले में नहीं फंसना चाहिए। पता नहीं क्या बनाया होगा। अरे आप लोग आ गए? अभी अभी पहुंचे बस। तुम लोगों की शॉपिंग कैसी रही? एकदम बढ़िया। तो मैं क्या पूछ रही थी, खाना बना लिया ना तूने? मम्मी जी, वो अरे वो क्या कर रही है? इस लड़की से तो बात करना भी मेरे लिए, मैं ही जाकर देख लेती हूँ किचन में। ठीक है, हट बेटा। सब ठीक है ना? भगवान, अरे सत्यानाश हो इस लड़की का, आग लगे। मैंने उसे खाना बनाने को बोला था। उसने आरती, शिल्पा, सुनिए जी, जरा जल्दी आइए। देखा तूने आरती? ये देख, आटा, दाल, सब्जियां, सबका सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। खैर, तू कहाँ जा रही है? हे भगवान, इतनी सारी सब्जी। ये देख, ये देख, ये इसने बनाया है अपने खानदान वालों के लिए। कैसी बर्बादी की है इस लड़की ने, पूरे महीने का राशन खत्म कर दिया। ये देखो। सुनिए जी, यहाँ आइए जरा, ये लीजिए, ये आपकी बहू ने पहली बार खाना बनाया। अरे आके आना, दीजिए इसे, नेक दीजिए इस लड़की को। भगवान, तू एक काम कर, अपने बाप को फोन कर और उसे न्योता दे
क्या आइए पापा जी, आके खाना खाइए और अपनी 3 सड़ी हुई बहनों को भी बुला ले। आरती, इसको बोल यहाँ से मेरी नजरों के सामने से हट जा। अरे इसको मारो, जल्दी बोलो। क्या बेटी? बोल इसको। करो, कंगाली में आटा गिला करो। क्या हो गया आप सबके अकल को? हाँ, क्या जरूरत थी रानी से कहने के लिए क्या खाना बना? वो क्या जाने आटे दाल का भाव क्या होता है? हाँ? अरे यहाँ राज की शादी के लिए जो लंबा चौड़ा पर्सनल लोन ले चुका हो ना, सब चुकाना भारी हो रहा है। एक एक पैसे का हिसाब रखते थक रहा हूं मैं। और यहाँ एक ही दिन में महीने भर का राशन बर्बाद कर दिया रानी ने। क्या हुआ? जाओ जाओ जरा खुद ही जाकर देख लो क्या पकवान बनाया है रानी ने। 1 मिनट मनोज। अरे राज बेटा, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। सोचा था 2-4 घंटे के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो लौट कर चैन से कुछ 2 रोटी खाने को मिल जाएगी, लेकिन ये तो बेढंगी लड़की, इसे तो कुछ नहीं आता बेटा, कोई काम ही नहीं जानती है। जहां तक मुझे याद है आप लोगों ने तो कहा था कि रानी घर के सारे काम कर लेती है और खाना तो वो बहुत अच्छा बनाती है। अब जब वो शादी से पहले इतनी लायक और होशियार थी तो शादी के बाद इतनी नालायक कैसे हो गई? इतने सारे काम जो उसे आते थे अचानक वो सब भूल कैसे गई? अब जब आप लोगों का ही झूठ आप लोगों के सामने आ रहा है तो आप लोग शिकायत कर रहे हैं। आप लोग क्यों रानी को दोष दे रहे हैं? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं हमसे गलती हो गई है, हमें सिर्फ एक मौका और दीजिए। बस बस, ये ड्रामा बंद करो। मुझे कोई शौक नहीं है कि बार बार मैं अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारती रहूं। मम्मी जी, अरे आरती, इसको क्या है? मुझे इसकी शक्ल से नफरत हो रही, चिढ़ हो रही। जा यहाँ से। ये भी गया। अरे भाग फूट गए हमारे, जो हमने अपने बेटे का रिश्ता इस मनहूस के साथ कर दिया। रानी, मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मुझे लगा कि तुम इस घर का, इस मिडिल क्लास लाइफ का हिस्सा नहीं बन पाओगी। और इसके लिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम एक अलग माहौल से आई हो और हम एक अलग माहौल के हैं। राज, हम अपने आप को इस माहौल में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं रानी,
ऐसा नहीं हो सकता। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम अपने आप को इस माहौल में नहीं ढाल पाओगी, क्योंकि यह माहौल ही तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे पापा ने मजबूरी में तुम्हें यहाँ भेजा। नहीं राज, क्या क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ रानी। अगर तुम्हारे पापा आज भी करोड़पति होते तो तुम्हारी शादी किसी राजमहल सोसाइटी के राज नाम के लड़के के साथ नहीं करते। तुम्हारी बहनों की तरह तुम्हारी शादी भी किसी इंडस्ट्रियल घराने में होती। अब जो हुआ उसे चाहे मजबूरी कहो या गलती, उसे सुधारा जा सकता है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। देखो, तुम इन लोगों के साथ और ये लोग तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और रोज रोज के ये आंसू और घर वालों का गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सब हमसे इतने नाराज क्यों हैं? हमारे आंसू क्यों छलक जाते हैं? कैसे चले जाएं हम अपना घर छोड़कर? वैसे बता रहे हैं अपना काम ना मुझे खुद ब खुद होते हुए नजर आ रहा है। देख ले, रानी ने आज खाना बनाकर पूरे महीने भर का राशन का नुकसान कर दिया है, लेकिन इस नुकसान में मुझे फायदा और सिर्फ फायदा ही नजर आ रहा है। वो कैसे? ओहो, क्या बात कर रही है? तूने अभी सुना नहीं उसने रानी को क्या कहा? ओहो, उसने तो साफ साफ कह दिया कि यहाँ से कहीं दूर चली जाए। बस बेटा, अब तो उसके नजदीक जाने की तैयारी कर ही ले। दुखी है ना बेचारा। वैसे बता रहे, दुखी दिल पर अगर तू मरहम लगाएगी ना तो उसके दिल को छूने का मौका मिल जाएगा तुझे। बुद्धू राम, कुछ दिमाग में जा रही है कि नहीं बात? हाँ हाँ समझी ना। तो सुन तू। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम अपने आप को इस माहौल में नहीं ढाल पाओगे। तुम्हारे पापा ने मजबूरी में तुम्हें यहाँ भेजा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। सॉरी चैताली, आज हम आ नहीं पाए। कोई बात नहीं, पर अगली बार जरूर आना। रानी, मुझे तुम्हारे पापा की हुई बात बहुत अच्छी लगी। निराशा आदि हार समान होती है और निराश कदम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। पर लगता है आज तुम अपने पापा की हुई बात भूल रही हो। आज सुबह जो निराशा मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही थी, इस वक्त वही निराशा तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रही है। रानी, तुम ऐसी बुझी बुझी सी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अपने पापा की बात याद करो और मुस्कुरा दो। थैंक यू चैताली। चैताली, ओ चैताली। आज माँ का मूड अच्छा नहीं है। लोग ठीक ही कहते हैं, आप जिन्हें अपना मानते हैं उन्हें निराश नहीं होने देते। आज आपने चैताली को हमारे पास भेजकर हमारा हौसला बढ़ाया है। भगवान, अब हम इस घर में, इस घर के माहौल में अपने आप को पूरी तरह से ढालने की कोशिश करेंगे। राज के दिल में हम अपनी ऐसी जगह बना लेंगे कि वो फिर कभी हमें इस घर से निकलने के लिए नहीं कहेंगे। हम इस घर में
एक पत्नी, एक बहू बनकर आए हैं और अब हम उस पत्नी का प्यार और बहू का मान पाकर ही रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें लाख कोशिशें करनी पड़े, हम हार नहीं मानेंगे, हम निराश भी नहीं होंगे, हम थकेंगे भी नहीं। मधु, ये क्या है यार, बटन टूटा हुआ है। क्या हुआ? देर हो रही है यार। आई एम सॉरी, एक सेकंड बस। आजकल तुम मुझे जाने ही नहीं देना चाहती हो ना? ओफ, रियली? या अमित सुई चुप जा। अब यार बीवी बटन टूटने के बहाने तो कभी कभी करीब आती। अच्छा, हाँ। जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना तुमने बटन? सुबह सुबह इल्जाम? इल्जाम? इल्जाम कहाँ भाई, आजकल बटन टूटते ही कहाँ हैं। अब तो रोज सुबह सुबह बटन टूटा करेंगे। हाय। आई एम सॉरी, हम बिना नॉक किए आ गए। कोई बात नहीं, इट्स ओके। बाय द वे, ऐसे रोमांटिक सीन्स रोज रोज कहाँ होते हैं? स्टॉप इट अमित, वो उनकी शर्ट का बटन टूट गया था बस इसलिए। लेकिन तुम सुबह सुबह यहाँ? एक्चुअली हम आपसे यही सीखने आए थे। क्या? बटन लगाना। हाँ तो ठीक है ना, मैं चाहो तो सीखने की शुरुआत मेरी शर्ट से कर सकती हो, बटन तोड़ूं। तुम्हें देर हो रही थी ना? अरे साले की बीवी है यार, मजाक कर सकता हूँ, इतना हक है मेरा। अच्छा। हाँ। बाप रे, अखियों से गोली मारे। रानी, मर्द दुनिया का कोई और इशारा समझे ना समझे, बीवी की आंख का इशारा जरूर समझ जाता है। चलता हूँ, बाय। क्या बात है भाई, अब राज की शर्ट के बटन भी टूटने लगे। गुड मॉर्निंग राज। तो क्या हुआ, दोस्तों को तो पूरा हक होता है ना बिना नॉक किए आने का। चलो हाथ दो। ये तो क्या कर रही हो? ये एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। गिफ्ट? गिफ्ट की क्या जरूरत थी? पैसे खर्च नहीं किए राज, फ्री गिफ्ट था इसलिए तुम्हें दे दिया। अच्छा छोड़ो, तुम पहले घड़ी में टाइम तो देखो ना। टाइम कैसे, ये तो कवर्ड है। राज, इसका कवर बस ऐसे करके खोल देते तो उसमें तुम्हें टाइम दिख जाएगा। तुम देखो ना राज, प्लीज यार देखो ना तुम, प्लीज कम ऑन। थैंक्स राज। थैंक्स? थैंक्स किस बात का? गिफ्ट तो तुमने दिया है। नहीं राज, तुमने मुझे अभी अभी एक गिफ्ट दिया है, मेरा खोया हुआ दोस्त लौटाकर, जो हमेशा हंसता रहता था। आज तुम्हारे हंसते हुए चेहरे में वो खोया हुआ राज दिख गया। वरना तो मैं समझ बैठी थी जैसे तुमने उदासी के साथ ही दोस्ती कर ली है। चलो तुम जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। बाय। आप ये पहन लीजिए, हमने बटन लगा दिया है।
महारानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और वो भी अकेले? ये बता दो कि कौन सा गुल खिलाने वाली हो आज? वो हम राज का टिफिन। ओह, महारानी साहिबा मेरे बच्चे का टिफिन पैक करेंगी? कभी जिंदगी में काम किया है? अरे आज पैक करेगी तो कहीं जाकर कल खा पाएगा मेरा बच्चा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? ये जो बर्तन रखे हैं इन्हें अच्छी तरह से पोंछकर जगह पर लगा दे। ठहर। महारानी साहिबा, ये जो आप इतना काम करेंगी, कहीं आपके ये जो नाजुक नाजुक हाथ हैं इनमें मोच तो नहीं आ जाएगी ना? काम करेगी, काम के ना काज की, दुश्मन अनाज की। भारत और चीन एशिया के दो सबसे बड़े देश और पड़ोसी हैं। दोनों तेजी से विकास। राज, ये लो तुम्हारा टिफिन। थैंक यू। महारानी साहिबा, हे भगवान। जी मम्मी जी, बुलाया आपने? अरे मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने आपको बुलाया? देखिए, मैंने सोचा है कि आपसे रसोई का काम तो संभलता नहीं है, तो क्यों ना आप अपने पैरों को कष्ट दें, है ना? यहाँ नुक्कड़ पर ही सब्जी वाला बैठता है, जरा जाकर उनसे सब्जियां खरीद के लाइए। आपको नहीं कह रही हूँ भगवान। तो आप कहाँ चले? सब्जी लाना है ना? वो ले आएंगी। ओ ये। जी मम्मी जी, हम ले आएंगे। अरे कहाँ चली? क्या लाना है नहीं पूछेंगी आप? और पैसे? पैसे कौन? तेरा बाप देगा? आरती, ए आरती। हाँ जी। हाँ, ये बाजार जा रही हूँ सब्जी खरीदने। हैं? इन्हें जरा पैसे दे दीजिए और ये भी बता दो कि क्या क्या लेकर आना है। और हाँ, पैसे कैसे खर्चने हैं ये भी बता देना। पैसे ऐसे नहीं खर्च हो जैसे बाप का माल है, हमारे पैसे समझ के खर्च करें। हाँ, बता दूं? बता। अच्छा तो सुन, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, 2 किलो आलू, 2 जुड़ी मेथी की, 2 जुड़ी पालक की, और फिर पाव किलो भिंडी, पाव किलो टेंडली, और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, और उसको बोलना कड़ी पत्ता पुदीना भी डाल दे। और हाँ, कड़ी पत्ता पुदीना के पैसे मत लेना, ऐसे डाल दे, बोल देना। याद रहेगा? लिख के दो। अरे अब खड़े होके बातें ही करती रहेगी, जाएगी भी? जी हाँ जी, जाइए जी। अच्छा, थैली? अरे मेरी बहू रानी, क्या पटपट बोली तू? उसका चेहरा देखा था? बौखला गई थी वो तो एकदम। हाँ, वैसे मम्मी जी बता रहे हैं, भेज तो दिया उसे सब्जी लाने। देख लेना, पालक आलू टेंडली में उलझ के रह जाएगी। हाँ। अरे तो हम तो और उलझाना चाहते हैं ना उसे। बहुत चालाक है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। बाहर देख जरा, कैसे चिलचिलाती हुई धूप है। हाँ। और हमने क्या किया है? महारानी जी को पैदल भेजा है सब्जी लाने के लिए। अब देखना उसका गर्मी में क्या हाल होगा। वैसे बता रहे मम्मी जी, भेज तो दिया उसे, कहीं हमारा ही नुकसान ना कर बैठे वो। तो नुकसान की बात क्यों करती है? वैसे सिर्फ सोच रही हूँ मैं। सोच, लेकिन मेरी तरह। जैसे कि शिल्पा कहाँ है? अंदर है। रानी कहाँ है? वो तो
बाहर है। वही तो। आरती, आज तू मेरी एक बात गांठ बांध कर पल्लू में रख ले। सिर्फ 7 दिन। ये जो 7 जन्मों का बंधन है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और फिर शिल्पा मेरी राज की जिंदगी में आएगी और ये रानी 7 दिन में मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर।